Yeah, good morning, students. I am Abhishek, and this is my second lecture on YouTube. And today we are going to study about what is Newton's first law of motion. So, what is the first law of motion? Yeah, it's a very simple topic in physics. तो हमें सिंपली इसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसका फाउंडेशन पहले हमें पता होना चाहिए. So simply, Sir Isaac Newton was a great scientist. We all know that thing, and he gives three laws of motion which explain why objects move or do not move. So today we will study Newton's first law of motion. So the simple definition of first law of motion is a body remains at rest or in motion in a straight line unless an external force acts on it. Means the very first thing is an object remains at rest. It means a stationary object will not move by itself. Second, or continues to move with uniform velocity. A moving object will keep moving with the same speed. The third point is our object is moving in a straight line. It means the direction also remains unchanged. And the fourth and last thing, unless acted upon by an external force, it means motion changes only when a force is applied. तो अब इसको हम थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि ये सारी चीज है क्या. सपोज मान लीजिए कि आप एक चेयर पर बैठे हैं, तो वो क्या है, आपकी रेस्ट पोजीशन है. अब मान लीजिए अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो वो क्या है, वो आपकी एक नॉन स्टेशनरी पोजीशन है. आप कह लो कि आप उस टाइम मोशन में हैं. इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, अगर आप सिंपली आप चेयर पर बैठे हैं, आप मोशन में हैं, आप अल्टीमेटली उस टाइम, बट आप मोशन में होने के बाद भी हेलो, हाँ सॉरी, जब आप चेयर पर बैठे हैं तो आप क्या है, आप रेस्ट में हैं. तो अगर कोई पीछे से आपको आके आपको धक्का दे देता है या आपकी चेयर को पुश कर देता है, तो आप मोशन में आ जाएंगे. तो आप मोशन में कैसे आए, आप मोशन में इस वजह से आए क्योंकि पीछे साइड से किसी एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ने आपके ऊपर फोर्स लगाया. अगर आप मूव कर रहे हैं किसी सड़क पे या किसी कहीं पर साइकिल चला रहे हैं आप, और किसी ने आके अचानक से आपको मतलब कि उसी टाइम पकड़ लिया या आपकी साइकिल को बीच में ही हाथों से रोक लिया, तो आपकी बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाएगी. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहेगा. अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा ही मोशन में रहेगा अनटिल अनलेस कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करता है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ द पॉइंट इज, object do not change their state of motion on their own. A force is required to start, stop, or change the motion. So simply, force is the cause of motion. Now, what is inertia? आपने वर्ड सुन रखा होगा. What is inertia? Inertia means resistance of an object to change its state of rest or motion. It means what? Inertia means unchanging. Inertia means unchanging means a object will remain at rest or a object will remain in motion until and unless someone not applying the force on the object. बिकॉज जो इनर्शिया है, इनर्शिया वो जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से अपनी पोजीशन कभी चेंज करना ही नहीं चाहता है. वहां पर सिंपली वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पे रुका हुआ है, बट उसका स्टेट चेंज तब होगा जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया कितने टाइप का होता है. तो हमें पता है कि इनर्शिया पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट. और तीसरा एक और होता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो सबको हम वारी वारी करके एक एग्जांपल से समझते हैं कि इनर्शिया क्या है और ये कैसे वर्क करेगा. ओके, सो inertia of motion. A body at rest tends to be remains at rest. Okay, a object does not move its position. Simply, a book on the table does not move. Example: a book on the table does not move unless
pushed. Okay. And what is inertia of motion? A body tends to continue its motion. For example, passengers lean forward when a moving object, when a sorry, moving bus stops suddenly. जब आपने देखा होगा कि आप एक बस में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और सिंपली जब जैसे ही बस के ब्रेक लगते हैं, उसी टाइम जब ब्रेक लगते हैं तो आप अचानक से आप आगे की तरफ चले आते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनर्शिया की वजह से. थर्ड है inertia of direction. A body resists change in direction of motion. For example, when a car when a car turns suddenly and passengers moves sideways. So these are the three things of inertia of motion. Now we are done. The next topic is what is the role of external force? What is the role of external force? External force का रोल क्या होता है? First is start motion. Second is stop motion. Third is change speed. Fourth is change direction. And remember one thing, balanced force do not change motion. Okay, note that point. Balanced force do not change motion. So this is the complete explanation of inertia. I hope you like my videos. Please like, share, and subscribe my channel. And subscribe my channel, Physics Path. Thank you, everyone. Have a nice day.